ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 चने की दाल लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 21 ठो चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है एकादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। इसी दिन इस उपाय को किया जाता है, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुँह करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है। आई बात समझ में, और आधे लोटा जल आपको बचाना है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 21 चने की दाल लेकर गए हैं, सबसे पहले उन 21 चने की दाल को आपको भिगाना है, यानी कि उन पर आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी को छिड़काव करना है, यानी कि गीला करना है। उसके बाद उन 21 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, धन में वृद्धि हो। आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 21 चने की दाल को एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, जो पात्र में आप आधे लोटा जल बचाए हैं, उन जल में क्या करना है, आपको गिरा देना है। किस नाम से गिराओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन एक गुड़ को गिराना है, ठीक। उसके बाद उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है, और पतली धार में आपको गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि पर कर लेते हैं गुरुवार के दिन, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होगी। बहुत ही अचूक उपाय है। कल बहुत ही शुभ दिन है, कल तो इस उपाय को करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को एकादशी तिथि पर जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 11 ठो गिन करके चने की दाल ले लेना है। ले लिया, और जो आप चने की दाल लेंगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है एकादशी तिथि। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए
पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके, है ना। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 11 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 11 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन 11 चने की दाल को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी अधूरी मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो, जो भी समस्याएं हैं जिंदगी में वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि पर इस उपाय को कर लेते हैं सुबह से शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी 3 घंटे के अंदर अंदर परिपूर्ण जरूर होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा अपने घर से जल भरना और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, थोड़ा सा उन दूध को उनमें मिलाना है और जो आप 5 काली मिर्च के दाने लिए हैं, सबसे पहले उन 5 काली मिर्च को पीस लेना है किसी सिलवट्टे पर और पीसने के बाद उन काली मिर्च को, पीसे हुए काली मिर्च को भी उन लोटे में आपको मिलाना है, यानी कि उन दोनों सामग्री को उन लोटे में आपको मिला देना है। ठीक, उसके बाद उन लोटे को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। जो जल में कुछ ना मिला हो वो जल आपको समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध और काली मिर्च पिसे हुए मिलाए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और जो भी बीमारी से जुड़ी कामना लेकर आए हैं, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि जो भी रोग है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी संकटें हैं, जो भी मतलब जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में से आधे सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आधे सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, बेलपत्र पेड़ के पास, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्र के जड़ में खड़े होनी है और जो मनोकामना आप मंदिर में बोले थे, शिव जी के मंदिर में, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलना है और बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए बेलपत्र के जड़ में समर्पित कर देना है। जो भी जल बचे हैं उन सभी जल को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है सिर्फ और जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी तिथि पर इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, धन संपदा की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को विशेष तिथि पर करने से मत चूकना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि खंडित सामग्री महादेव को समर्पित नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 समी पत्र। मात्र आपको 1
समी पत्र लेना है, आपको इसी तरीके से यहाँ से तोड़ लेना है। ठीक, उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है एकादशी तिथि गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी तिथि पर कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। समझना, देखिए कैसे करना है इस उपाय को। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। देखिए जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ध्यान रखना इस मंत्र को। देखिए बेलपत्र के जो डंडी होगा वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक समी पत्र हैं उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जब आप समी पत्र को समर्पित करेंगे तो समी पत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। यानी कि जिस तरह से आप बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी तरह से आपको उन समी पत्र को भी समर्पित करना होगा। ठीक, उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पतली धार में आपको जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी तिथि पर कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर मनोकामना परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय।